सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही सॉलिड कंपनी के बारे में। यस, ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। एंड ऑब्वियसली डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं इसका बहुत पुराना शेयर होल्डर हूँ। बहुत सारे मल्टीपल टाइम्स बोनस भी यहाँ पे एंजॉय कर चुका हूँ। हाँ, हालांकि जो लोग जस्ट अभी अभी एंटर कर लेते हैं उनको भी जितने रिटर्न्स मैंने कमाए हैं, मतलब ज़्यादा रिटर्न्स कमाए, वैसे उनको रिटर्न्स कुछ ही दिनों में चाहिए, तो वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल होने वाला नहीं। अगर आप किसी भी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करो एंड अगर उसमें होल्ड ना करो तो फिर कोई बात बनेगी ही नहीं, राइट। सो डेफिनेटली ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। प्लस कंपनी ने एक प्रूव करने वाला भी डेटा हम लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया है। प्लस कॉर्पोरेट एक्शन की भी बात करें, बोनस, बायबैक, स्प्लिट डिविडेंड बहुत अच्छी तरीके से कंपनी यहाँ पे देती रहती है। तो फंड मतलब अच्छा स्टॉक है। बट एज यूजुअल आप सभी लोगों को पता है रिटेल इन्वेस्टर का प्रॉब्लम क्या है कि स्टॉक नीचे नहीं आना चाहिए, तो ऐसा तो कभी होता नहीं है दोस्तों। एंड जो स्टॉक नीचे आने के बाद अगर आप उसको होल्ड नहीं कर पा रहे विथ लॉजिक्स के साथ, ऐसा नहीं कि मजबूरी में होल्ड कर रहे क्योंकि अभी अभी खरीदा, माइनस में पोर्टफोलियो देखने को मिल रहा है इसीलिए होल्ड कर रहे हो उसको, तो फिर कोई बात बनेगी नहीं। अगर आप उस कंपनी को वाकई में अच्छी तरीके से समझते हो, जानते हो, एंड अगर वो कंपनी नीचे आ रही है तो डेफिनेटली आपने यहाँ पे खुश होना चाहिए क्योंकि आपको ही अच्छा खासा स्टॉक सस्ते दाम में मिल रहा है। एंड ये सारी चीज़ें समझने के लिए स्टॉक को पढ़ना पड़ता है, बिजनेस को जानना पड़ता है। अगर बस किसी के कहने से अगर आपने स्टॉक खरीद लिया तो फिर वो कभी ना कभी नीचे आएगा, आप लिटरली भाग जाओगे। सो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कंपनी का बिजनेस कमाल का है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर इसके रिटर्न प्रोफाइल की बात करें, देखिए एक साल में कितने रिटर्न है, -14% चल रहा है। सो जिन लोगों ने एक साल भी होल्ड किया होगा वो तो क्या बोलेंगे, अरे स्टॉक तो कितना खराब है, घटिया स्टॉक है। एक साल में कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। अगर आप एक साल के लिए यहाँ पे बाजार में आए हो तो सॉरी टू से बाजार में रहने की मतलब बोलते हैं ना कि अगर ज़रूरत है आपको तो 5-5 साल के लिए आप लोगों ने एटलीस्ट सोचना चाहिए। ये बाजार का एक ही नियम है दोस्तों, यहाँ पे जो लंबा यहाँ पे खेलता है ना अच्छे स्टॉक्स के साथ, वो बड़ा पैसा कमाते हैं। और जो शॉर्ट टर्म के लिए आता है वो छोटा ही पैसा कमाते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए आता है और बाद में चला जाता है। तो बाजार का नियम है, जितना लंबा खेलोगे अच्छी कंपनी के साथ, आप यहाँ पे देख सकते हो 3 साल में 87% के रिटर्न, 5 साल में 3 गुना पैसा यहाँ पे हुआ है। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि ये 200% तो चाहिए हर किसी को, बट एक साल में चाहिए। तो दोस्तों ऐसे एक साल में फटाफट फटाफट रिटर्न चाहिए तो फिर आपको उतनी बड़ी रिस्क लेनी पड़ेगी। फिर माइक्रो कैप में जाओ, और माइक्रो कैप में आप जाओगे एक झटके में आपका कैपिटल 50% डाउन हो सकता है। सो ये चीज़ें आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। एंड ये आपको जो 5 साल 10 साल के रिटर्न देखने को लगेंगे कि केवल 300-400%, दैट्स इट, इतना ही। तो दोस्तों ऐसा नहीं, इसने इतने बार बोनस दिया है यहाँ पे शेयर होल्डर को कि आज वो करोड़पति बनकर यहाँ पे बैठे हुए हैं, और सिर्फ डिविडेंड से उनको इतना इनकम होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। सो वो स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी खूबी है कि जो लॉन्ग टर्म में खेलता है उसको वो उस प्रकार के रिटर्न्स मिलते हैं। अगर आप डिविडेंड देखोगे कंपनी का तो लगभग 47 to 48 टाइम्स कंपनी ने डिविडेंड दिया है लगातार, बिना किसी रुकावट के। आप देख सकते हैं, काउंट कर लो ना चाहे तो वीडियो को पॉज करके करके। एक साल भी ऐसा नहीं कि कंपनी ने बीच में इंटरप्शन दिखाया, लगातार लगातार डिविडेंड देती चली गई। 2022 में भी कंपनी ने यहाँ पे 2 बार डिविडेंड यहाँ पे दे दिया है। सो इतनी फैंटास्टिक कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड दे रही है, उसके बावजूद 5 साल में आपका पैसा 3 गुना करके यहाँ पे दे रही है। एंड फंडामेंटली स्ट्रांग भी है। देन उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे आएंगे कंपनी के रिजल्ट, यहाँ पे खास करके कंपनी का पीएनएल देख लेना। अगर मैं आपको पुराना पीएनएल दिखा दूँ, 10 साल का पीएनएल देख लेना। यहाँ पे नेट प्रॉफिट 6,800, देन 8,300 करोड़, फिर 9,400 करोड़, फिर 10,600 करोड़, फिर 12,300 करोड़, फिर 13,000 करोड़, फिर 14,000 करोड़, 15,000 करोड़। एक बार छोटा सा नीचे गिरावट आया, इसका अर्थ ये नहीं अभी कमजोर रिटेल इन्वेस्टर क्या बोलेंगे, अरे ये देखो खराब हो गया। ऐसा नहीं होता है। कितना भी बड़ा दुनिया का बैट्समैन लेकर आओ, कभी ना कभी वो थोड़ा कभी बीच में उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा रुक जाता है। हमें क्या देखना होता है, जैसे वॉरेन बफेट जी ने बोला है, एवरेज परफॉर्मेंस देखना होता है। एंड इसका एवरेज परफॉर्मेंस देखोगे तो बाद में देख लेना 16,000 से थोड़ा 15,400 गया, देन 16,600 आ गया, एंड राइट नाउ 19-22 करते करते आप देख सकते हो अभी 22,900। नेक्स्ट टाइम कंपनी 23,000 को भी टच कर लेगी। सो 10 में से 9 बार तो एवरेज परफॉर्मेंस तो कंपनी का कंसिस्टेंसी के साथ ऊपर ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो बहुत ही कमाल की कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। एंड जितना आप इस कंपनी को डिटेल में जानने की कोशिश करोगे आपको अच्छा ही डेटा देखने को यहाँ पे मिलेगा। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसमें रिजर्व्स देख लेना। कंपनी के पास 66,500 करोड़, राइट। पहले 59 था, देन 69 हुआ, राइट नाउ 66। अगेन वही चीज़ सर, ये देखिए 69 का 66, अरे 69,000, 60,000 करोड़ के रिजर्व्स किसके पास होते हैं। ये तो एक खुद लार्ज कैप कंपनी बना देगी इनके रिजर्व्स को बाहर निकाला तो, इतना पैसा है इनके पास, राइट। तो ये चीज़ आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए, राइट। तो ये एक बात है। देन अगर हम लोग बात करें लॉन्ग टर्म बोरिंग, इतना पैसा होने के बाद भी 1 रुपये का कर्जा नहीं है, ये चाहे तो खुद की बैंक खोल दे, इतना पैसा है इनके पास। देन शॉर्ट टर्म बोरिंग,
बिल्कुल जीरो, लॉन्ग टर्म भी नहीं, शॉर्ट टर्म भी नहीं, एंड उसके साथ साथ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जेब में ऐसे ही फ्री कैश, बिल्कुल फ्री कैश। ये जो रहता है ना 12-12.5 हज़ार करोड़ का कैश है, इतना पैसा है कंपनी के पास, आप अंदाज़ा लगा दीजिए। बहुत ही सॉलिड कंपनी, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। एंड अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, अगर आप कहते हो कि सर मैं 1 साल के लिए आया हूँ, तो फिर मत मत खरीद लेना इस कंपनी को। 1 साल में कुछ भी नहीं होता है, आपको लंबी पारी खेलनी पड़ेगी सर, तभी जाके आपको बहुत अच्छा खासा फायदा मिलेगा। सो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हो तो देख लेना, आपके सामने सारी चीज़ें हैं। एंड देन कंपनी का बोनस भी देख लेना, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, देन उसके बाद आप देख सकते हो 5, 6, 7, 8, मतलब आप देख सकते हैं, मैं वापस गिनाना चाहूँगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एंड उसके बाद आप देख सकते हैं 7 और 8 बार कंपनी ने यहाँ पे बोनस भी दिया है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सॉलिड परफॉर्मेंस इस कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है। एंड अगर हम लोग बायबैक की भी बात करें तो बहुत बार इस कंपनी ने बायबैक दिया है। बायबैक मतलब अल्टीमेटली होता क्या है कि वो अपने शेयर होल्डर को बहुत ज़्यादा कैश हो जाता है ना, कि रिवॉर्ड के फॉर्म में पैसा यहाँ पे दे देते हैं कि आप ले लो करके बायबैक। इतना पैसा है इनके पास, बैलेंस शीट ही देखकर सब कुछ समझ में यहाँ पे आ जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, कंसिस्टेंटली बहुत बार बोनस दिया है, डिविडेंड तो हर साल 2 बार तो देते ही देते हैं। इतनी मतलब शानदार परफॉर्मेंस देने वाला कंपनी आज आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, 1 साल का परफॉर्मेंस आपको 17-18% नीचे देखने को मिल रहा है, राइट। एंड ये भी नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि ये कंपनी, जैसे कि आपको पता है स्टॉक मार्केट में कभी ना कभी तो गिरावट होगी ना। तो ये देखिए, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से वो हमेशा ऊपर ही भाग रहा था, थोड़ा थोड़ा करके आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ऊपर भाग रहा है। इसलिए बोला जाता है कि आप लॉन्ग टर्म में अगर आप होल्ड कर पाओ तो फिर आपको ये इतने बड़े बड़े रिटर्न्स मिलेंगे, 200-200% के रिटर्न। हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आ जाते हो तो फिर इसकी कोई गारंटी नहीं। शॉर्ट टर्म वाले तो यहाँ पे ही भाग गए 2020 के क्रैश में, एंड आज रो रहे हैं कि क्या अभी हम लोग खरीदे क्या करके। जब मौका था उनका मौका चला गया, 3-3, 4-4 गुना पैसा यहाँ पे आराम से हो सकता था। एंड आज ये कंपनी ऊपर से नीचे क्यों गिरी है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इशू। कंपनी में कोई गड़बड़ी यहाँ पे नहीं है, कंपनी बहुत ही शानदार कंपनी है। एंड ये 1 साल का डेटा देखोगे तो इसके मतलब इस सेक्टर से बिलोंग करने वाली सारी कंपनियां हम लोग को नीचे देखने को यहाँ पे मिल रही है। जैसे मैंने बताया ना आपको कि एक्सटर्नल इशू, एंड ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है कि कंपनी के रिलेटेड इंटरनल इशू क्यों नहीं है करके, क्योंकि हाल ही में ही कंपनी ने Q2 का रिजल्ट यहाँ पे दिखा दिया। बहुत सारे लोगों को पता भी चल चुका है मैं कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ। मैं IT सेक्टर दिग्गज कंपनी इन्फोसिस की ही बात कर रहा हूँ, जिसके नंबर जस्ट अभी आए हैं, उसी के बारे में बात करूंगा। अभी किसी भी कंपनी में ब्लाइंडली जाके हम लोगों ने निवेश नहीं करना है। इन्फोसिस ने इतना कमाल का नंबर दिखा दिया, एंड इसीलिए आप देख सकते हैं आज के दिन ये स्टॉक 4% भी यहाँ पे भागा है। सो जो कंपनी अच्छे नंबर दिखा रही है, प्रूव कर रही है, उसमें आप जरूर लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्टेड यहाँ पे रह सकते हो। इसका अर्थ ये नहीं कि इन्फोसिस ने नंबर अच्छा दिखा दिया मतलब ये बॉटम बन गया है ये वाला लेवल। अगर बाजार में कल कुछ और भी एक्स्ट्रा हो जाता है तो ये स्टॉक नीचे तो आ जाएगा, बट आप उसको कॉन्फिडेंटली ऐड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो ये कोई रॉकेट की तरह एक दिन में यहाँ तक नहीं पहुँचा है। कितने सारे सर्कल्स है देखिए, बहुत सारे पेन्स यहाँ पे झेलने पड़े, बट जिन्होंने वो पेन को झेला ना, आज वो करोड़पति बनकर बैठे हुए हैं। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि 8 बार बोनस है एंड बीच में स्प्लिट भी है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने रिटर्न्स यहाँ पे शेयर होल्डर ने कमाए। एंड अगर आप एक्चुअल में जेन्युइनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इन्फोसिस जैसे कंपनी में आप ज़रूर यहाँ पे इन्वेस्ट करके कंटिन्यू कर सकते हो, अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम वही होती है, लोग निवेश कर लेते हैं और 2023 में एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ बन जाए, 2024 में एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ तो रिटर्न्स बन जाए। तो ऐसा नहीं है, आपका नज़रिया एक्चुअल में जेन्युइनली लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, तभी जाके आप बड़ा पैसा। RJ सर की बात देखिए, आज हमारे बीच में नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बट आज भी उनके पोर्टफोलियो में टाइटन है। इतने लंबे अवधि तक वो होल्ड करते हैं, क्यों? क्योंकि आपका पैसा कंपाउंड होके 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 बहुत बड़ा होता है। एंड अगर आपको वाकई में करोड़ों यहाँ पे कमाने हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही होल्ड करना यहाँ पे पड़ता है, राइट। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, जो लोग अभी अभी एंटर यहाँ पे कर लेते हैं, जिन्होंने कभी इतना बड़ा पैसा कभी खुद कमाया नहीं होता है, वो तो यही बोलेंगे अरे स्टॉक नीचे आ गया, खराब है करके, राइट। उन्होंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, उनके पोर्टफोलियो में कभी ये स्टॉक्स थे ही नहीं, ना तो उन्होंने कभी बोनस एंजॉय किया है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें अगर आपको एक्सपीरियंस करनी है तो आपको होल्ड करना ही यहाँ पे पड़ेगा। सो इन्फोसिस बहुत ही तगड़ा कंपनी है और उन्होंने प्रूव भी किया है अच्छे नंबर से यहाँ पे दिखा के। सो अगेन कहना चाहूँगा, ये आपके ऊपर है, आपको इस कंपनी में जाना है या नहीं जाना है, राइट। बट जितनी मेन चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में